नमस्कार, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जुडिशरी के एग्ज़ाम के साथ बात करेंगे अब हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम की, क्योंकि अब समय आ गया है जुडिशरी के साथ हायर जुडिशरी करने का, क्योंकि कहीं ऐसे एग्ज़ाम हैं जो लॉकडाउन खुलते ही हायर जुडिशरी के पहले होंगे और देन जुडिशरी के होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आई हूँ वो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है, हायर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। जब मैं ओनली जुडिशरी बोलूँ यानी लोअर जुडिशरी, और जब मैं हायर को ऐड कर दूँ तो हायर जुडिशरी हो जाएगी। साथ ही साथ एपीओ के लिए भी काम आएगा, क्योंकि एपीओ के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एपीओ के लिए बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, क्योंकि एपीओ के एग्ज़ाम में सीपीसी नहीं आती, बट हाँ जूनियर लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम में आती हैं। तो इंटरव्यू वाले जो जेलों के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा काम का आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीसी चैप्टर नंबर 7। क्या पढ़ेंगे? सीपीसी का चैप्टर नंबर 7। और क्या कहता है? अपील। कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आता है 96 से 112। क्या पढ़ेंगे हम? 96 से 112। ऐसे ही अपील का चैप्टर हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में। कहाँ पढ़ते हैं सीआरपीसी में अपील का चैप्टर? 29। कहाँ से कहाँ तक? 372 से 394। तो सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं 29 में और यहाँ पे पढ़ते हैं 7 में। तो अपील क्या है, अपील कहाँ होगी, फर्स्ट अपील क्या है और सेकंड अपील कहाँ होगी। अब आप सोचा मैम को क्या होगा, मैं मुस्कुराई जा रही है। हाँ, मुझे मेरे कि ना स्टूडेंट्स की याद आ जाती है जो कहते हैं बोर्ड पे लिख के मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगा यार आज फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, मत देखा करो ना जो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आइज़ दी क्यों है, जो चीज़ अच्छी ना लगे क्लोज कर लो, अच्छी लगे उसको निखारते रहो। इसलिए बस मुझे वही हंसी आ रही थी इस बोर्ड को देखते हुए। लेकिन क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल होता तो टक 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 करती आगे बढ़ जाता। अब ये वाला बोर्ड है, इसी से काम चलाना होता है। तो फिर बाद में कब लिखूं, तो फिर लगता है एक बार पूरा लिखा हुआ तो अच्छे से बता सकती हूँ। ठीक है, इसलिए लिख के आ जाती हूँ। जैसे वो डिजिटल वाला बोर्ड आ जाएगा ना फिर टेंशन खत्म। पहले पढ़ती थी ना, पढ़ाती थी तो बड़ा कर लेती, छोटा करती, स्लाइड डालती, आ जाता। आएगा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं रहेगी तो जल्दी डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। तो इसलिए हंसी आ रही थी मुझे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे अपील की। अपील जब दिमाग में आती है तो हमेशा 3 क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला, किन मैटर्स की अपील होगी। दूसरा, अपील कहाँ होगी। और तीसरा, किन मैटर्स की अपील नहीं होगी। और चौथा, अपील कितने प्रकार की होगी। पहला, किन मैटर की अपील होगी। दूसरा, अपील कहाँ होगी। तीसरा, अपील किन मैटर में नहीं होगी। और चौथा, कितनी अपील की जा सकती है। तो जब हम सीपीसी की बात कर रहे हैं तो सीपीसी में अपील के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। किस किस की? डिक्री की और ऑर्डर की। और जब डिक्री और ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? 2 का 2 और 2 का 14, यही हमारा डिक्री और यही हमारा ऑर्डर है। जबकि अगर यही क्रिमिनल होता तो वहाँ पे जजमेंट और डिक्री होता है। अगर ये मैं सीआरपीसी की बात करूँ तो वहाँ किसकी अपील होती है? जजमेंट की और ऑर्डर्स की। ठीक है, वहाँ पे डिक्री वर्ड यूज़ नहीं होता है। और यदि आप गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ देखेंगे कि गुजरात में क्रिमिनल के अंदर जजमेंट राइटिंग में ऑर्डर्स राइटिंग भी आती हैं, जबकि राजस्थान के अंदर जजमेंट राइटिंग में, क्रिमिनल के अंदर तो क्या आती है? जजमेंट राइटिंग आती है। लेकिन गुजरात के एग्ज़ाम में क्रिमिनल मैटर में से भी ऑर्डर राइटिंग आती है। अगर दिमाग लगाएं कि सीआरपीसी में ऑर्डर राइटिंग भी है, हाँ जी, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सेक्शन नंबर 125, ठीक है, जो सेक्शन 125 जो है हमारा, और साथ ही साथ 137, 138 और 145 एट्सेट्रा, ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे सिविल नेचर के सेक्शन हैं। और यहाँ पर क्या हो सकती है? यहाँ पर क्रिमिनल मैटर में भी ऑर्डर हो सकते हैं, ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, क्रिमिनल में होता है जजमेंट एंड ऑर्डर और सिविल में होता है डिक्री एंड ऑर्डर। क्योंकि जजमेंट के बिहाफ पर डिक्री और ऑर्डर प्रिपेयर किए जाते हैं,
तो हमारे पास डिक्री की अपील होगी और या फिर हमारे जजमेंट की अपील होगी। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि डिक्री की अपील कितनी हो सकती है और ऑर्डर्स की अपील कितनी हो सकती है। तो लिखिए सभी जने, डिक्री की फर्स्ट अपील भी हो सकती है और डिक्री की सेकेंड अपील भी हो सकती है, जबकि ऑर्डर की ओनली फर्स्ट अपील होगी, जबकि ऑर्डर की ओनली फर्स्ट अपील होगी, अर्थात ऑर्डर की सेकेंड अपील नहीं होती है, अर्थात ऑर्डर की सेकेंड अपील नहीं होती है। यही आपका प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अपन ने क्या किया, 96 से 112 यानी 6 दूनी 12, क्या किया इसको, 6 to 12, 6 दूनी 12, याद हो गया अपने 6 दूनी 12। इसको डिवाइड किया अपने 5 पार्ट में। पहला आता है हमारे पास अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। पहले हम ओरिजिनल डिक्री की अपील करेंगे, फिर अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, अर्थात इसको कहेंगे फर्स्ट अपील और इसको कहेंगे सेकंड अपील। तो लिखिए, डिक्री की अपील 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। डिक्री की अपील 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। तो हो गया अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री। 96 to 99A, 100 से 103, ये अपने दोनों ही कंप्लीट हो गए। सेम वैसी CRPC में भी अपील होती, हाँ जी, सेकेंड अपील भी होती है कुछ मैटर में होती, बाकी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्स की अपील। ये आया हमारा ऑर्डर्स की अपील 104 से 106, 104 से 106 एक ही होगी, सेकेंड की जरूरत ही नहीं है। देन आता है हमारे पास जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील, मीनिंग अपीलेट कोर्ट की पार। इसका मीनिंग क्या हुआ, अपीलेट कोर्ट की क्या क्या पार होगी, और जैसे पार आएगी वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे। तो नेक्स्ट कहता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो पहला आया हमारा 96 से 99A, 100 से 103, 104 से 106, 107 से 108 इज अ पार, और देन लास्ट अपील टू सुप्रीम कोर्ट 109 to 110, राइट। चलिए इसके साथ हम लिखेंगे ऑर्डर 41, रूल कितने हैं 37, ऑर्डर 42, ऑर्डर 43 और इसके साथ ऑर्डर 45, यानी इन सब के साथ ऑर्डर भी पढ़ने होते हैं। बिकॉज जो सेक्शंस हैं वो आपको क्या सिखाते हैं, CPC के सेक्शंस सब्स्टेंटिव लॉ की बात करता है और उनका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, ऑर्डर्स में दिए गए हैं। तो इनके भी प्रोसीजर कहाँ है, ऑर्डर्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आता है कि डिक्री की अपील 2 तरह की होती है, ऑर्डर की 1 तरह की होती है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में अपील के प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 132, 133, 134, 134A। आर्टिकल 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, 133 कहता है सिविल मैटर में अपील होगी, 134 कहता है क्रिमिनल मैटर में अपील होगी, और 134A कहता है रुकिए, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा तो ये अपील होगी, और यदि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है तो सेक्शन 112 कहता है SLP, आर्टिकल 136 SLP, अर्थात आर्टिकल 136 में जा सकते हैं। स्पेशल लीव पेटिशन, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल लीव पेटिशन में आप जा सकते हैं। इसका मीनिंग ये अपील पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 132, 133, 134, 134A पता होना चाहिए। अर्थात हायर जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केवल एक CPC लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, उस मैटर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग जगह पे हैं उन सबको लेना होगा। जब जजमेंट राइटिंग करते हैं एज ए हायर जुडिशरी ऑफिसर बन के, तो वहाँ पे लिखते हैं ना SRA के सेक्शन, CPC के सेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन, दिस ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ये पार मिले हुए, तो ये कोरिलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का अपील। अब आता है सबसे पहले अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मूल डिक्री की अपील। यहाँ जाने से पहले एक और चीज जाननी पड़ेगी, क्या, कौन अपीलेट कोर्ट है। तो CPC में हमारे पास कितने अपीलेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है हमारे पास, और हमारे पास DJ कोर्ट भी है। अर्थात CPC में 3 अपीलेट कोर्ट है, DJ कोर्ट,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डीजे कोर्ट में अपील करनी है, किस किस की करेंगे? तो हमारे पास आता है सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट, और हमारे पास आता है स्मॉल कोजेस कोर्ट। सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट और स्मॉल कोजेस कोर्ट, इनकी अपील डीजे कोर्ट में होती है, फर्स्ट अपील। सेकंड अपील इनकी, इन तीनों की फर्स्ट अपील डीजे कोर्ट में, इन तीनों की सेकंड अपील हाई कोर्ट में। तो फर्स्ट अपील डीजे कोर्ट में और सेकंड अपील हाई कोर्ट में, ठीक है। डीजे कोर्ट की पहली अपील हाई कोर्ट में, सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट में। बट ये एक जनरल प्रोविजन है, बट जब कभी भी हाई कोर्ट में एसबी यानी सिंगल बेंच, एसबी यानी सिंगल बेंच कोई अपील सुनता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय आप डीबी में कर सकते हैं। आप डीबी में कर सकते हैं, डिवीजन बेंच, डबल बेंच नहीं, डिवीजन बेंच में। बट कुछ मैटर में जहां हाई कोर्ट में अपील एसबी के द्वारा सुनी गई है, किसके द्वारा सुनी गई है? एसबी सिंगल बेंच, तो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं? डीबी डिवीजन बेंच में की जा सकती है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाता है। बाकी जनरल रूल दिस वन, फर्स्ट अपील डीजे एंड सेकंड हाई कोर्ट। डीजे की फर्स्ट इज द हाई कोर्ट, देन सेकंड इज सुप्रीम कोर्ट, एंड थर्ड वन सीपीसी में कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जहां पर हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज करता है। क्या कहा? सीपीसी में कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जहां पर हाई कोर्ट क्या करता है? ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज भी करता है। और जब हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज करता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो जब हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज करता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? जनरल रूल सुप्रीम कोर्ट, जनरल रूल सुप्रीम कोर्ट। बट अपन कई बार देखेंगे सिंगल ने दिया तो डबल में भी की जा सकती है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, पता चल गया कोर्ट कहाँ होती है। अब एक लॉ की फिक्स लाइन होती है, ऐसा नहीं लिखा होता है किसकी अपील वहाँ होगी, इसकी अपील वहाँ होगी। एक लॉ में वर्ड होता है, इसकी अपील वहाँ होगी जनरली जहाँ उसकी होती है। ये जनरली जहाँ उसकी होती है, ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। ऐसी की ऐसी सीआरपीसी में भी होता है, वहाँ पर भी है किसकी अपीलेट कोड क्या है, किसका अपीलेट कोड क्या है, किसका क्या है। अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें। अब आप में से कई बच्चे लिख लेते हैं मैम ये चैप्टर भी करवा दीजिए, मैम ये चैप्टर भी करवा दीजिए। तो मैम कहती है क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी सभी कुछ यूट्यूब पे दे दूंगी तो फिर क्लास कौन आएगा? तो क्लास आने के लिए कुछ तो रखना जरूरी है कि नहीं रखना है? बट कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा पाती हूँ मैं यहाँ जरूर पढ़ाऊँगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, अब तो टेंशन ही खत्म हो गई। घर बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आराम से कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कई बार क्लास में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन ना कि मैम किसी दिन क्लास मिस हो गई तो क्या होगा। आप जोधपुर आते क्लास में पढ़ने के लिए, किसी दिन पेट दुख गया, हेडेक हो गया तो क्या करते? एटलीस्ट घर में बैठे हो, हेडेक हो रहा है तो भी ईयरफोन लगा के सुन ही सकते हो ना, वहाँ तो बिल्कुल मिस हो जाएगा। तो दैट इज ऑनलाइन क्लासेस इक्विवेलेंट ऑफलाइन क्लासेस। कई बार आता है मेरे पास आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन की फीस एक ही है क्या? हाँ एक ही है। रीज़न, जब पढ़ाना वही है, मेहनत वही करनी है, सिलेक्शन उसी का चीज़ों में कराना है, तो फीस में डिफरेंस क्यों? इसका मतलब यदि कम पैसा लिया तो कम पढ़ाना है, ज़्यादा लिया तो ज़्यादा पढ़ाऊंगी, या फिर कम में वो चीज़ दे रही हूँ, ज़्यादा वाले के साथ धोखा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। या आपके ऑनलाइन ऑफलाइन के पढ़ाने का हो सकता है कुछ डिफरेंट है। हमारे ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में इक्वल मेहनत होती है, इक्वल ही पढ़ाते हैं, अलग कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लिए कभी कभी परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो चिंता ना करें। और फिर भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नो इशू, यूट्यूब है ना आपके पास, इसमें तो बहुत सी चीज़ें दी जा रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आ गई बात, तो बातों में ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई। फिर से चलते क्लास की तरफ। क्या कहता है आपका सेक्शन नंबर 96। कभी भी अपील में जाओगे वो एक ही वर्ड कहता है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जब देखेंगे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, इसके पॉइंट्स में बताए गए नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 कहता है जहां जहां प्रोविजंस दिए गए हैं वहीं वहीं अपील होगी, और जहां जहां प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं वहां अपील नहीं होगी। तो क्या कहता है, जहां प्रोविजंस है वहीं अपील होगी। सेम यही बात हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 372।
जब तक अन्यथा वर्जित न हो, जब तक आपको अपील के लिए बार न किया गया हो, आप अपील सुन सकते हैं। तो 96 के साथ हम अप्लाई करके लिखेंगे सीआरपीसी, क्या लिखेंगे? सीआरपीसी सेक्शन नंबर 372। देन आता है यहाँ पर दो लॉजिक की बातें, यहाँ पर दो लॉजिक की बातें। पहला लॉजिक है एक्स पार्टी डिसीजन। क्या बात किया मैंने? एक्स पार्टी डिसीजन, अंडरलाइन कीजिए। एक्स पार्टी डिसीजन की अपील की जा सकती है। लिखिए, जब कभी भी किसी भी मैटर में एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाता है तो उस एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट, उस एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट आपके पास 2 रेमेडी हैं। एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट आपके पास 2 रेमेडी हैं। फर्स्ट रेमेडी अपील कर सकते हैं, सेकेंड रेमेडी सेट असाइड कर सकते हैं। I mean, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट बोला था, आप कहेंगे अच्छा पहले अपील में जाना होता है, ओके, फिर सेट असाइड ना। क्या कहता है कि आप अपील में भी जा सकते हैं और आप उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। एक्स पार्टी डिसीजन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑर्डर नंबर 9, रूल नंबर 6। और कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्डर नंबर 9, रूल नंबर 6 हो गया। ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 106। ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 106। एक चीज कॉमन देखी आपने? क्या कॉमन देखा? ऑर्डर नंबर 9, रूल नंबर 6, एक्स पार्टी डिसीजन। ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 106। है तो दोनों ही 6 है तो दोनों ही 6, कभी गलती नहीं होगी। तो एक्स पार्टी डिसीजन वहाँ देखते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन ऑर्डर नंबर 41, रूल नंबर 17 में भी देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? ऑर्डर नंबर 41, रूल नंबर 17। बट यहाँ पर अपीलेट कोड देगा, और अपीलेट कोड अगर यहाँ पर एक्स पार्टी डिसीजन देता है तो इसका मतलब एक्स पार्टी डिसीजन की सेकेंड अपील भी की जा सकती है। एक्स पार्टी डिसीजन की सेकेंड अपील भी की जा सकती है। तो लिख दीजिए, एक्स पार्टी डिसीजन की सेकेंड अपील भी की जा सकती है। ठीक है, चलिए। तो 96 का नंबर 1, नंबर 2 और देन नंबर 3, कॉम्प्रोमाइज की डिग्री। कॉम्प्रोमाइज की डिग्री की क्या नहीं होती? अपील नहीं होती। लिखिए, कॉम्प्रोमाइज की डिग्री की अपील नहीं होती। बट यदि कॉम्प्रोमाइज मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ, यदि कॉम्प्रोमाइज मेरिट के ग्राउंड्स पर डिसाइड नहीं हुआ, गुणागुण के आधार पर डिसाइड नहीं हुआ, तो उसकी जगह पर आप वापस न्यू फ्री सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लिखिए, कॉम्प्रोमाइज की डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं होती, बट यदि कॉम्प्रोमाइज मेरिट के आधार पर डिसाइड नहीं किया गया है, न्यू फ्री सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। बट कॉम्प्रोमाइज की डिग्री की अपील नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज की डिग्री की अपील नहीं होती। देन नंबर 4 कहता है एक चीज जो अच्छी बात है, स्मॉल कोजेस कोर्ट। क्या कहा? स्मॉल कोजेस कोर्ट का यदि कोई मैटर 10,000 रुपये से कम का है, स्मॉल कोजेस कोर्ट का यदि कोई मैटर 10,000 रुपये से कम का है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। बट यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, तो उसकी अपील की जा सकती है। यहाँ स्मॉल कोजेस कोर्ट, वह हमारे पेटी ऑफेंसेस, दोनों ही हमारे सेम रूल अपनाते हैं। ये हमारे स्मॉल कोजेस कोर्ट और वहाँ हमारा पेटी ऑफेंसेस, दोनों ही सेम रूल अपनाते हैं। देन आता है हमारे पास, तो 96 क्लियर, स्मॉल कोजेस कोर्ट भी हो गया। तो 96 अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस देता है। 96 बहुत सारे क्वेश्चन देता है। तो 96 तो आपको याद हो गया। नाउ 97 कहता है भैया डिग्री 2 तरह की है, एक प्रीलिमिनरी और एक फाइनल। और हम कहते हैं डिग्री 3 तरह की है, प्रीलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल, प्रारंभिक, अंतिम, भागतः प्रारंभिक, भागतः अंतिम। तो हो गई 3 तरह की। 97 कहता है कि जब प्रीलिमिनरी डिग्री का डिसीजन आ गया, जजमेंट आ गया, आप साइलेंट, आपने कुछ नहीं बोला, और देन फाइनल डिग्री का डिसीजन आता है और आपको लगता है अरे यार प्रीलिमिनरी वाला भी मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं फाइनल डिग्री में प्रीलिमिनरी डिग्री का भी चीज़ें मांग लेता हूँ। कोर्ट कहता है सॉरी, प्रीलिमिनरी डिग्री का डिसीजन जो आपको मांगना था
वो उसी समय मांग लेते हैं। अब आप फाइनल डिक्री के अंदर जब अपील करते हो तो वहाँ पर प्रीलिमिनरी डिक्री के मुद्दे को नहीं उठा सकते, वहाँ पर प्रीलिमिनरी डिक्री के मुद्दे को नहीं उठा सकते, क्योंकि फाइनल डिक्री उसी के ग्राउंड्स पे दी गई है। तो पहले तकलीफ नहीं हुई तो जयराम जी की, तो क्या कहा, अब उसकी अपील नहीं कर सकती। तो इसको सीधा सा कहते हैं कि जहाँ प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील हो सकती थी आपने नहीं की है, तो फाइनल डिक्री में आप प्रीलिमिनरी डिक्री के किसी भी ग्राउंड्स को नहीं उठा सकते हैं। खत्म। सेक्शन नंबर 98 डिसीजन। 2 और मोर देन 2 जजेस हो तो डिस्प्यूट तो होना ही है, तो क्या होगा, बोला मेजोरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। कैसे डिसाइड किया जाएगा, मेजोरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो आ जाइए, मेजोरिटी बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। सेम ऐसा ही एक सेक्शन हमारे CRPC में भी है। कहाँ पर, 392। वहाँ पर भी जब अपील सुनते ना तो वहाँ पर भी आता मेजोरिटी। तो CRPC में भी 392 है, और CRPC का 392 डायरेक्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम में सेक्शन बेस आता है, और वही CPC के अंदर भी सेक्शन 98 सेक्शन बेस आता है। देन आता है सेक्शन 99 और 99A, दोनों को एक एक वर्ड से याद करना है। 99 कहता है डिक्री को कब रिवर्स और मॉडिफाई नहीं करोगे, तो 99A कहता है सेक्शन 47 में दिए गए ऑर्डर, क्या कहा, सेक्शन 47 में दिए गए ऑर्डर को कब आप रिवर्स और मॉडिफाई नहीं करेंगे। इनको बदलने से हमारे केस में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, और जब इनको बदलने से हमारे केस में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है तो हमें इनको बदलने की ज़रूरत भी नहीं। फ़र्क पड़े तो बदलो, और जब फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों बदलो। जैसे कि मुझे कई बार कहते हैं कि आप ऐसे आप ऐसे, तो मुझे लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, काहे को बदलना है। जिसको फ़र्क पड़ता है वो जाने, उसका काम जाने। ये भी ये कहता है जब मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ना है तो मैं काहे को 99 की डिक्री और 99A के सेक्शन 47 के दिए गए ऑर्डर को रिवर्स करूँ मैं। और सेक्शन 47 किन क्वेश्चंस को डिटरमाइन किया जाएगा और किन क्वेश्चंस को डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। तो क्या कहता है कि एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट किन प्रश्नों को डिटरमाइन नहीं करेगा। तो कहता है कि जब आप डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने जाते हैं और सामने वाला कहता है डिक्री इनवैलिड है, डिक्री वॉइड है, डिक्री में कोलिजन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो कहता साहब मैं कुछ नहीं जानता, आप जाइए जिसने डिक्री पास की उसको कहिए, मेरा काम तो सिर्फ डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है, वो मैं कराने आई हूँ यहाँ पर। तो क्या कहा, इनमें अगर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कोई रिवर्स करेंगे और ना ही मॉडिफाई करेंगे। तो 96 ओरिजिनल डिक्री की अपील की, 97 फाइनल डिक्री की अपील की, 98 में मेजोरिटी के आधार पर, 99 में डिक्री को कब रिवर्स और मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, और 99A सेक्शन 47 में दिए गए ऑर्डर को कब रिवर्स और मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। ये आपका ओरिजिनल डिक्री कंप्लीट है, यानी ये फर्स्ट जो अपील है वो आपकी कंप्लीट होती है। कहाँ से कहाँ तक, 96 से लगाकर 99A तक। इसके आगे के लिए अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे, नहीं बता रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा और करा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगी फिर मैं, कि फिर आप क्लास नहीं आओगे और आपको क्लास बुलाना है ना फिर मुझे। तो आपके लिए छोटी छोटी स्कीमें निकालती रहती हूँ कि हाँ बड़ी फीस नहीं दे पाते तो छोटी में ही है। बस इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी फ़ीस बहुत कम है, लोग इससे 4 गुना फीस लेते फिर भी इतनी मेहनत नहीं कराते, तो उससे आगे तो बहुत कम है ना, फिर क्या करते रहते हो आप लोग। चलिए, जब देखो एक ही टेंशन रहती है आपकी। नाउ अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, किसकी बात करेंगे अपन, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री। अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री में जाने से पहले मेरा एक स्टूडेंट कह लो जो मेरे व्हाट्सएप को फॉलो करता है, और उसने मुझे एक वीडियो भेजा, वो उसने खुद ने बनाया। उसने कहा मैम प्लीज़ सुनिएगा जरूर, तो मुझे लगा किसी का फॉरवर्ड किया हुआ होगा। देन उसका ओपन किया तो वो बच्चा खुद ही था जो मेरे स्टेटस को फॉलो करता है, और उसने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि आप सबको अमर होना चाहिए, यानी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि आपके न रहने पर भी आपका काम जिंदा रहे, यानी आपकी बॉडी ही इस संसार में रहना अमर नहीं है, कुछ ऐसा करके जाओ कि आपकी छाप इस दुनिया में छोड़ के चली जाए। बड़ा अच्छा लगा मुझे उसका, कहानी है आप लोगों ने भी सुन रखी है आम के पेड़ वाली, लेकिन ये जो वर्ड है अपने आप को अमर करना, कई बार कहते हैं ऐसे फालतू सपने नहीं देखते, ठीक है मत देखो, लेकिन सपना बात उसकी अच्छी थी, कुछ ऐसे कर जाओ ना, मैं भी सोचूं अच्छा मैं चली जाऊंगी, मेरे वीडियो चलते रहेंगे यार, बहुत साल तक चलेंगे। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, अमर तो अलग बात है, मैं हमेशा जवान रहने वाली हूँ,
मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी तो वीडियो में तो हमेशा यही दिखूंगी ना जब भी हूँ, तो चलो ठीक है इसी बहाने कर लो। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करें कि जिससे आपको दुनिया याद रखे। कोशिश करें, 100% नहीं कि करना ही करना है, बट अगर हो सकते हैं तो जरूर करें। तो वो अमर वाली बात याद आई। और कहानी ये थी कि एक आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, तो दूसरे ने कहा कि चाचा ये आम जब तक खड़े होंगे तब तक तो आप दुनिया से चले जाएंगे, फिर क्या मतलब इनको लगाने का। उसने कहा ये आम जो लगे हुए आम के पेड़ वो भी किसी ने लगाए हैं, यदि वो नहीं लगाते तो क्या आज मुझे मिलता, और आज मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या किसी को मिलेगा। तो ये थी काम की कहानी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं ताकि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके। तो आप भी एक एक चुनिए अपनी ज़िंदगी का काम, कुछ बेटर कर सके। चलिए सेकेंड अपील करते हैं। अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत बकवास करती है उर्मिला मैम, टू द पॉइंट क्यों नहीं बोलती है, एक्स्ट्रा बातें क्यों बताती है। स्कीप कर दो, चाहे एक्स्ट्रा बातें हो स्कीप कर दो, टेंशन मत करो, ठीक है। चलिए सेकंड अपील कहता है हमारा, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री 100 to 103। सेकंड अपील सीआरपीसी में पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, लिखिए सीआरपीसी सेक्शन नंबर 379। क्या कहते हैं, 379। यूँ तो उसको सेकंड अपील कहते हैं, पर वो वैसे सुप्रीम कोर्ट को जाती है। यूँ तो उसको नाम सेकंड अपील है, पर वो जाती कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट को जाती है। तो कहता है 100। अब देखिए आपको एक चीज बताती हूँ मैं, 100 पढ़ेंगे, 100A, 101 और 102। देखिए बैरेक्ट में तीनों के टाइटल एक जैसे ही है। क्या कहा, बैरेक्ट में देखिएगा तीनों के टाइटल एक जैसे ही है। तो मैं क्या करूंगी, आपको तीनों के टाइटल चेंज करा दूंगी ताकि वो पढ़ने में इजी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो 100 कहता है सेकंड अपील किन ग्राउंड्स पर होंगी। सबको ही पता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या कहा, ये बात सबको ही पता है कि सेकंड अपील सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी। किस पर होगी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी। और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, हाई कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है अपील में उठाए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन जो है अपील में उठाए जाएंगे। 100A कहता है कि जहां पर किसी अपील को सिंगल बेंच के द्वारा सुना गया, जहां पर किसी अपील को सिंगल बेंच के द्वारा सुना गया है, तो वहां पर वो अपील फाइनल मानी जाएगी, उसके आगे कोई अपील नहीं होगी। यदि जहां पर ऐसा कोई प्रोविज़न दिया गया है कि अपील सिंगल बेंच के द्वारा सुनी जाएगी और वो अपने आप में फाइनल होगी, तो वहां पर उसके आगे अपील नहीं होगी। तो अर्थात 100A बताता है कब आगे अपील नहीं होगी, तो बोला सिंगल बेंच ने अगर कुछ कहा है, एसबी ने कोई डिसीजन दिया है, वो अपने आप में फाइनल होगी, उसके आगे कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। 101 कहता है कि सेक्शन 100 में दिए गए ग्राउंड्स के अलावा अपील नहीं होगी। अर्थात सेक्शन 100 बताता अपील कहाँ होगी, 100A, 101 और 102 बताता है कहाँ पर सेकेंड अपील नहीं होगी, कहाँ पर सेकेंड अपील नहीं होगी। तो क्या कहा, 101 कहता है 100 में दिए गए ग्राउंड्स के अलावा कोई सेकेंड अपील नहीं होगी। तीसरा 102 क्या कहता है कि यदि कोई मैटर 25,000 रुपीज से कम का है, यदि कोई मैटर 25,000 रुपीज से कम का है तो उनकी सेकेंड अपील नहीं होगी। जबकि वहां क्या देखा, 10,000 से कम। क्या कहा, 96 सबसेक्शन 4 10,000 से कम, और 102 यानी सेकेंड अपील का वैल्यूएशन कितना है, 25,000 रुपीज है, उससे कम का है तो सेकेंड अपील नहीं होगी। तो क्या चीज है कि 100 बताता है अपील्स के ग्राउंड्स क्या हैं, और 100A, 101 और 102 बताता है किन मैटर्स में अपील नहीं होगी। सेम वैसे ही जैसे कि सीआरपीसी सेक्शन नंबर 375 और 376 बताती है कब अपील नहीं होगी। क्रिमिनल के कौन सा सेक्शन, क्रिमिनल का सेक्शन है 375 और 376, ये बताता है कि कब अपील नहीं होगी। देन आता है 103। फाइनली जब जब जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इश्यू ऑफ फैक्ट को डिटरमाइन कर सकता है। इश्यू ऑफ फैक्ट कौन करता है, हमेशा ओरिजिनल जुडिक्शन वाला कोर्ट करता है, लेकिन कई बार ओरिजिनल जुडिक्शन वाले कोर्ट ने इश्यू फ्रेम करना भूल गया, या फिर अपीलेट कोर्ट भी भूल गया और सेक्शन 100 में गलत इश्यू फ्रेम हो गए, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट अपील का
जस्टिफिकेशन देने के लिए, जस्टिफाइड करने के लिए, डिसीजन देने के लिए हाई कोर्ट इशू फ्रेम भी कर सकती है। जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट इशू फ्रेम भी कर सकती है। और अब पढ़ना, ऑर्डर 41 में लिखा है कि एज ए अपीलेट कोर्ट वो एविडेंस, एडिशनल एविडेंस मंगा सकती है, क्योंकि जब उसको इशू फ्रेम करने पड़ रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, तो कहता है इशू ऑफ फैक्ट जो डिटरमाइन कर रहे हैं और विटनेसेस की जरूरत पड़ सकती है तो उसको भी बुलाया जा सकता है। तो क्या कहता है 103 कि डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, हाई कोर्ट जो है इशू को डिटरमाइन भी कर सकती है। तो क्या देखा, 100 सेकेंड अपील, 100 कहता है एसबी की अपील कब आगे नहीं होगी। 101 कहता है कि अदर देन 100 को अपील नहीं होगी। और 102 कहता है कि सेकंड अपील किन ग्राउंड्स पे नहीं होगी, जो 25,000 से कम का मैटर है। और 103 कहता है इशू को डिटरमाइन कर सकता है। देन आता है आपके पास अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स में जो ये कहता है कि जो ऑर्डर यहाँ डिफाइन किए गए हैं बस उनकी ही अपील होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। तो जो सेक्शंस आप पढ़ते हैं उन सेक्शंस की अपील के ग्राउंड्स 104 में दिए गए हैं। और जो आप ऑर्डर्स पढ़ते हैं उस ऑर्डर के अपील्स के ग्राउंड कहाँ दिए गए हैं, ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1 में। अर्थात 104 के साथ लिखेंगे रूल नंबर 1 ऑफ 43। ठीक है, चलिए आज मैं यही कंप्लीट करूँगी। ठीक है, कभी मौका मिला तो दोबारा ज़रूर आ जाऊँगी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है मेरा तबीयत। अब इसमें भी कमेंट मिलेंगे, इससे आगे मैम को आता नहीं था तो तबीयत का बहाना कर लिया, नहीं लेट चली, क्योंकि गले में दर्द भी हो रहा है, थोड़ा टेंशन भी होता ना कि आज के समय में जैसे दर्द होता है तो उससे लगता है कहीं कुछ ना कोरोना ही घूमता रहता। कई बार आदमी है ना, कहता ना आदमी जहर से नहीं वहम से मरता है। सुनिए ना ये कहानी, आदमी जहर से नहीं वहम से मरता है। वही ना, एक आदमी को सांप से कटवाया और एक आदमी को चूहे से कटवाया। चूहे वाले को बोला तुझे सांप ने काटा है, और सांप वाले को बोला तुझे चूहे ने काटा है। तो उल्टा किया तो उसने कहा अरे मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो वो तो वहम से मर गया। और उसने कहा मुझे तो चूहे ने काटा है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। और सांप का काटा हुआ भी बच जाता है। तो थोड़ा वही गले में दर्द वर्द हो रहा है तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, रेस्ट ले लो। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा 96 से लगा कर हमने 103 और 104 का सेक्शंस हमने समझा क्या है। अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लास आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा आपने, है ना।